ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्याओं को प्रदर्शित करने की, दर्शाने की, रिप्रेजेंट करने की जो पद्धति होती है उसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति कई प्रकार की होती है काफ़ी। तो संख्या पद्धति जैसे दशमलव संख्या पद्धति है, बाइनरी या द्विआधारी, दशमलव को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, द्विआधारी को बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो ये कुछ पद्धतियाँ होती है जिससे हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ये दशमलव संख्या पद्धति है जो हम नॉर्मली यूज में लेते हैं। तो इसमें दशमलव 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक। ये 10 अंक होते हैं, इसीलिए इसको दशमलव पद्धति या डेसिमल या दशांक पद्धति बोलते हैं। तो 10 अंक होते हैं, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। तो ये 10 अंक है, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। तो जैसे संख्या आपको संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है। जितने अंक हम यूज में लेंगे, काम में लेंगे, उतने अंकों की वो संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम 1 से लेके 9 तक की संख्याएं ले रहे हैं तो ये 1 अंक की संख्याएं हैं। क्या हो जाएगी? 1 अंक की संख्याएं। अगर हम 10 से 99 तक की संख्याओं की बात करें तो ये क्या है? 2 अंक की संख्याएं हैं। फिर 100 से लेके 999 तक ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो इस तरीके से ये जो इन्हीं 10 अंकों का यूज करके हम ये और जितनी भी संख्याएं होती है वो संख्याएं बनाते हैं। अब अगर आपको इस पर 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, उसमें पूछा जाएगा आपको एक तो फेस वैल्यू, एक पूछते हैं प्लेस वैल्यू। इसको बोलते हैं शुद्ध मान, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध मान। और ये होता है स्थानीय मान। जैसे आपको कोई भी संख्या लिख दी यहाँ 4, 5, 7 और 8, ये 4 अंक संख्या एक है, ये फिर 4 अंक है, इसमें 4 अंकों की एक संख्या है। तो इसमें फेस वैल्यू, शुद्ध मान, फेस जो हमें संख्या दिख रही है, जैसे 7 का शुद्ध मान क्या है? 7 का शुद्ध मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 का शुद्ध मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 का शुद्ध मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो शुद्ध मान वो है जो हमें सीधा उसका मान जो दिख रहा है, उसका फेस जो हमें दिख रहा है, वो उसका शुद्ध मान होता है। यार प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या होता है? जिस स्थान पर वो है। जैसे अगर हम ये 4 अंकों की संख्या है तो ये बोलते हैं इधर से इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार। तो इसके हिसाब से जैसे इकाई का अंक होता है उसको हम 1 से गुणा किया होता है। तो कोई भी ये संख्या है, अगर इसको हम विस्तारित रूप में लिखें तो क्या होगा? तो इकाई का अंक है वो तो 1 से गुणा होगा, ठीक है, प्लस जो दहाई का अंक है वो 10 से गुणा होगा, जो सैकड़ा वाला है वो 100 से गुणा होगा, और जो ये हजार वाला है वो 1000 से गुणा होगा। तो ये इस संख्या का ये विस्तारित रूप है। अगर हम इस सब को जोड़ेंगे तो यही संख्या हमें वापस मिल जाएगी। तो इस संख्या का अगर विस्तारित रूप लिखें तो ये होता है। तो ये जो इसकी जो जिस स्थान पर, जिस प्लेस पे वो है, जैसे 7 है तो किस दहाई के स्थान पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 0। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 और 3 0, क्योंकि ये इस स्थान पर है। तो स्थानीय मान है वो हर एक संख्या का अलग अलग संख्या में अंक का परिवर्तित होता रहता है। अगर मैं कोई और संख्या लेता हूँ जैसे 8 9 4 7 6 2,
तो यहाँ 7 का जो फेस वैल्यू है वो तो हमेशा 7 ही रहेगा। फेस वैल्यू है या शुद्ध मान है, शुद्ध मान कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम किसी भी संख्या में, चाहे इस संख्या में 7 का शुद्ध मान होगा वो भी 7 होगा, इस संख्या में पूछेगा तो भी 7 होगा। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो हर एक संख्या में इनका मान है वो प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे 7 यहाँ तीसरे नंबर पे है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा भाई 7 और 00, ठीक है। इसी तरीके से 8 है तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 के बाद में 50। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोई संख्या दे दी, किसी अंक का प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, मतलब शुद्ध मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है संख्या, अब हम बात करते हैं संख्याओं की। तो संख्याएं हैं वो कई प्रकार की होती है, मतलब जैसे संख्याओं को क्लासिफाइड किस तरीके से किया गया है, संख्याओं को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कितने रूपों में बांटा गया है। तो हम अगर बात करें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या है वो इस फॉर्म की होती है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म की। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं जो हम काम में लेते हैं या जिनको हम सोच सकते हैं वो सारी संख्याएं हैं वो सम्मिश्र संख्याओं में आती है। जैसे इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे ये हो गई 2 प्लस आयोटा 4 या 6, 2 प्लस आयोटा 9 या 9 आयोटा भी लिख सकते हो इसको, 9 आयोटा, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ आयोटा का मान होता है वो होता है √-1। ये जो सम्मिश्र संख्या है इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये दूसरा ये। जो ए पार्ट होता है वो होता है इसका रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ए तो होता है इसका रियल पार्ट, वास्तविक भाग, और बी होता है इसका काल्पनिक, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका वास्तविक भाग और बी हो गया इसका काल्पनिक भाग। अब सम्मिश्र संख्या को हम इसी हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं, सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वास्तविक संख्या हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनकी हम कल्पनाएं करते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं होती है। कोई भी संख्या, जैसे अगर अंडर में कोई संख्या माइनस की आती है तो वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, और वो काल्पनिक संख्याओं में आएगी। और वास्तविक संख्याएं जो रियल में होती है, जो हम ये जो भी संख्याएं लेते हैं, परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वो सारी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं का ही भाग होती है। तो हम अब इन संख्याओं को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, इंग्लिश नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और प्लस के अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर।
तो ये संख्याएं होती है नेचुरल नंबर। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं वूल नंबर। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से? 0, 1, 2, 3 और प्लस अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्याएं होती है 0 से स्टार्ट। देखो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं वो 0 से शुरू होती है। 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं इंटेजर नंबर। जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक संख्याएं होती है उनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं। और सभी की सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किन में आ जाती है? पूर्णांक संख्याओं में आती है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं, कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर पूर्णांक संख्याओं में देखो, पूर्णांक संख्याएं उनमें नकारात्मक जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो भी शामिल होती है। तो अगर हम ऐसे बात करें, देखो ये इनको बोलते हैं हम धनात्मक, 1 से लेके अनंत तक को बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और -1 से लेके जो माइनस अनंत तक की संख्याएं होती है उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर, और इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, पर 0 से लेके, जैसे अगर 1 से लेकर हम अनंत तक की बात करें तो उनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। लेकिन अगर 0 को भी हम शामिल कर लें तो 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं हैं उनको हम बोलेंगे, देखो ये तो हो गई ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन 0 से लेके अनंत तक क्या हो जाएगी? गैर ऋणात्मक। क्या हो जाएगी? गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो अब अगर इसको देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्राकृत संख्याएं वो क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। पूर्ण संख्याओं को हम बोल सकते हैं कि ये गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। कौन सी? गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है, क्योंकि 0 से लेके अनंत तक होती है। और ये होती है माइनस वाली को बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और परिमेय संख्या की वापस बात करें तो क्या P/Q के रूप में इनको लिख सकते हैं, जहां Q है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ये नीचे वाला जो भिन्न का, जो नीचे वाला, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब की सब है परिमेय संख्याओं में आती है। क्योंकि हम जैसे ये कोई भी संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, या ये 1/1 या 3/1। तो ये सारी संख्याएं हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब परिमेय संख्याओं का ही भाग है। ये सब की सब संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याओं का भाग होती है।
और परिमेय संख्याएं जो 2/5, 7/8 जो भिन्न वाली संख्याएं हैं उनको हम क्या है, ये परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। जिनको अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, √5, पाई, ये जो संख्याएं हैं इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो देखो अगर हम वापस जो हमने इस शुरू से स्टार्ट किया था, क्या, संयुग सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, देखो ये सारी की सारी प्राकृत जो संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं किन में आती है, पूर्ण संख्याओं में। कि सारी की सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत सब की सब प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। पर एक पूर्ण संख्या ऐसी होती है जीरो, जो प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस जीरो को छोड़ के बाकी सब पूर्ण संख्याएं वो क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। अब ये दोनों प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनको हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं होती है। ये क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। और प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सब की सब किस में आ जाती है, परिमेय संख्याओं में आ जाती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं अलग होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या और अपरिमेय और परिमेय संख्याओं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो क्या कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के अलावा जो काल्पनिक संख्याएं होती है, ठीक है, काल्पनिक। तो ये सम्मिश्र संख्याओं के दो भाग होते हैं, वास्तविक और ये काल्पनिक। तो वास्तविक संख्याएं, ये बाकी जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं जो अंडरवुड में कोई माइनस वाली संख्या है तो वो संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि एक्चुअल में वो होती नहीं है, उनकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं या इमेजिन करते हैं उन संख्याओं को। और ये सारी संख्याएं हैं, उनको हम सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + i0। तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या की फॉर्म में ही है। इसीलिए जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं, इनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, उसी प्रकार क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं 2/1 लिख दिया, 4/1 लिख दिया, 5/1 लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो इनको परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसे ही सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक।